Hello student, today we are going to start with your first chapter, that is life processes. आज हम लोग पहला चैप्टर आप लोगों का डिस्कस करेंगे, लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर द लाइफ. ऐसे प्रोसेसेस जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. दैट इज़ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड सर्कुलेशन. ये सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं? हमारे लाइफ प्रोसेस. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. यानी ये सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए और उनकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए इसेंशियल होते हैं. बेसिक लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी क्या हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन. लाइफ प्रोसेस में को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी उनको कौन सी प्रोसेस के थ्रू मिलती है? वो है हमारा न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज़ द autotrophic and second one is the heterotrophic. Autotrophic mode of nutrition. In this type of nutrition the organism are able to synthesize their own food. इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं. जैसे सभी ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या है? इसमें किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते बल्कि वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं, या कह सकते हो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं. काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज दियर ओन फूड. यानी ये अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए. इसके एग्जांपल्स में आपके एनिमल्स और फंजाई होंगे. नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग फर्स्ट डील कर लेते हैं ऑटोट्रॉप्स. व्हाट इज़ द ऑटोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिज्म, याद रखना, द ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. जैसे ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी फिनोमेनन है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉप्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन: द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O. CO2 और H2O की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके, तो नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू जो है प्लांट्स अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें मेनली क्लोरोप्लास्ट जो कि मोस्टली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में मिलेंगे आपको. एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन किए रहते हैं और ये क्लोरोफिल जो है हमारा क्या है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है या सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट, आप लोग यहाँ देख रहे हो इस प्रोसेस में यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है फोटोसिंथेसिस का. यहाँ पे आप लोग देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज्ड होती है. मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर हम लोग मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो फर्स्ट है हमारा कि ये जो हमारा लीव्स है
इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट को ट्रैप करते हैं, प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और स्टोमेटा के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल सब चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, स्टार्च में। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से मेन इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कर रही है। CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कन्वर्जन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो मेन इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, स्टोमेटा। व्हाट इज द स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स। ये जो है स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा? इट्स मेन फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, एंड लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ये वाटर को वेपर के फॉर्म में लूज करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं वेपरस फॉर्म में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। आप लोग यहाँ स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्टोमेटा विच इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये जो होते हैं इसमें दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा देखने को आपको, और दोनों बीन शेप्ड गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा स्टोमेटल पोर देखने को मिलेगा, और इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू जो है प्लांट्स अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये है आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। और यहाँ ध्यान देना, इसके साइड वाली ये जो सेल्स है इसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेंट किए रहते हैं? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ नेक्स्ट कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो वो है फर्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ पर, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, एक और प्रोसेस हो रही है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे स्प्लिट होती है, वाटर स्प्लिट होती है, H2O जो है वो स्प्लिट होके टूट के क्या क्या बनाता है? H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में ये चले जाते हैं ऑक्सीजन, जिसको कि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, यानी H आयन कह सकते हैं, यहाँ पे H आयन बनता है। हाइड्रोजन आयन जो बनती है वो हाइड्रोजन आयन जो है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। ये हाइड्रोजन आयन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी ATP का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड मेन प्रोसेस जिसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और उसके बाद तीसरी जो मेन प्रोसेस होती है वो क्या होता है? यहाँ पे CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, तो यहाँ पर एक बार और सेकंड प्रोसेस को थोड़ा सा देख लो आप लोग। यहाँ दो प्रोसेस हो रही हैं, एक तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरी क्या हो रही है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ देख लो आप लोग, वाटर जो है कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिए जाते हैं या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और यही केमिकल एनर्जी जो है CO2 को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में।
नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी आप लोग डिस्कस किए थे कि हेटरोट्रॉपिक मतलब होता है ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मेनली आपको फॉलोइंग टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं, सॉलिड फूड को इनटेक करके अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं होलोजोइक। जैसे कि हम लोग हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, हम लोग सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं और फूड को इनटेक करके अपने बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे अमीबा में भी देखा गया है और एनिमल्स में भी। इसके बाद है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एक एब्जॉर्बेबल कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन होती है। इसमें फूड का क्या होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डीके मैटर से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंजाई में देखा गया है। तो फंजाई में क्या होता है डेड एंड डीके मैटर से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। ये सेप्रोट्रॉफिक क्या है बेटा, एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, ये बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर ही जो डेड एंड डीके मटेरियल है उसको वो मतलब डाइजेस्टेड फॉर्म को पहले से ही वो क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं। और देख लो यहाँ पर पैरासाइट्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड। पैरासाइट्स जो होते हैं वो इनसाइड या आउटसाइड होते हैं, मतलब बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म से ये फूड अपना ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इनके ऊपर या अंदर रहते भी हैं और उनसे अपना फूड भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में लाइस जूं होती है जो हमारे बॉडी के बाहर होता है, देखते हो आप लोग कि वो हमारे ब्लड को सक करते हैं, तो वो क्या हो गया पैरासाइट। प्लांट की बात करें तो कस्कुटा प्लांट, अमर बेल को आप लोग जानते होंगे, वो भी क्या करते हैं प्लांट्स के बाहर रहते हैं और उससे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पैरासाइट्स। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो होता है मोस्टली वो किस टाइप का होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके 5 मेन स्टेप्स हैं और वो क्या क्या हैं इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 मेन प्रोसेस हैं जो कि एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है यानी फूड जो है इनटेक करने के बाद सारे प्रोसेसेस होते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं इंजेशन का मतलब क्या है बेटा इनटेक ऑफ सॉलिड फूड को इनटेक करना क्या कहलाता है इंजेशन। सॉलिड फूड को एब्जॉर्बेबल या सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन, जो कि इंटेस्टाइन में होती है मेनली। और एसिमिलेशन की प्रोसेस क्या है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो इनसाइड द सेल जाकर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है इजेशन। यहाँ नेक्स्ट अमीबा में न्यूट्रिशन दिखाया गया है। जैसा कि हम लोग डिस्कस करें कि एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अमीबा जो कि इनकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है, और इसमें ये जो इरेगुलर शेप इस तरीके से जो ये बाहर निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं और स्यूडोपोडिया के थ्रू ही ये अपने फूड को कैप्चर भी करते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ फूड को ये कैप्चर कर रहे हैं, और जब ये फूड को कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
फूड को पहले कैप्चर किए और ये स्यूडोपोडिया इस स्यूडोपोडिया से अटैच हो जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन गया। यहाँ पे देख रहे हो फूड वैक्यूल बना। इस फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंटर कराएंगे और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाकर इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और जब वो फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको फिर बाहर निकाल देंगे, यानी इजेशन की प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग इंजेशन, ओके, यहाँ होता है डाइजेशन और फिर एब्जॉर्प्शन की स्टेप इसमें नहीं शो की गई है और लास्ट इजेशन। अमीबा हैज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। 10 सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड which react with enzymes and are digested. Okay, it is an omnivore. omnivore मतलब that means ये ऐसा हेटरोट्रॉपिक नेचर है इसका कि ये जो है दोनों यानी प्लांट को भी और एनिमल्स को भी दोनों को ईट करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। अमीबा मूव्स विथ द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं और ये होता क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इस तरीके से देख रहे हो आप लोग, बाहर इस तरीके से आउट ग्रोथ निकलना, ये क्या कहलाता है हमारा स्यूडोपोडिया। ओके, फूड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है।